मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम षटतिला एकादशी के महात्म्य, विधि और नियम के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे इस व्रत को किया जाता है और ये व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। लेकिन मित्रों, इसके पहले बता दें, आप हमारी वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। षटतिला एकादशी व्रत पाप और पुण्य। एक बार दालभ्य मुनिजन अपनी लंबी यात्रा करके हिमालय पहाड़ पर पुलस्त्य मुनि के पास वापस आए तो दोनों मुनियों ने जब इस संसार के विषय में जब खुलकर विचार विमर्श किया तो दालभ्य मुनि ने उनसे पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस माया रूपी संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जो जीवन में झूठ बोलते हैं, इससे की आग उनके अंदर भरी रहती है, कुछ चोरियां भी करते हैं, स्वार्थी भी है और इस पर भी वे लोग नरक में नहीं आते। ऐसा क्यों है गुरुदेव? अपने मित्र मुनि की बात सुनकर पुलस्त्य मुनि को कोई आश्चर्य नहीं हुआ था, क्योंकि यह बात तो आम ही देखने को मिल जाती थी। यह बात एक मुनि के लिए साधारण इसीलिए भी नहीं हो सकती थी क्योंकि वे धर्म का पालन करते हैं। धर्म के विरुद्ध जाने वाली हर बात को देखकर उन्हें मानसिक कष्ट होता है। यदि ऐसे किसी आदमी को नर्क के स्थान पर स्वर्ग मिल जाए तो मुनि जी को हार्दिक कष्ट तो होगा ही। यही कष्ट था मुनि दालभ्य जी को, जिसका वर्णन उन्होंने पुलस्त्य मुनि से किया। पुलस्त्य मुनि अपने साथी के इस कष्ट को समझते हुए बोले, हे मित्र, तुमने मुझसे बहुत गंभीर प्रश्न पूछा। ऐसे प्रश्न के बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी नहीं जानते, क्योंकि यह एक गुप्त रहस्य। इस गुप्त रहस्य को मैं तुम्हें बताता हूँ। माघ मास में आने पर जो नर नारी सुबह उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनते वे एक प्रकार से शुद्ध माने जाते हैं। ऐसे लोगों को काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्याग कर अभिमान से दूर प्रभु के नाम का पाठ करना चाहिए। आत्म शुद्ध के लिए पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कड़े बना ले। अब इन करों से 108 बार हवन करे। एकादशी के दिन व्रत रख कर रात को जागरण का पाठ तथा हवन करे। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से ईश्वर की पूजा करे। दाल और चावल को मिलाकर खिचड़ी तैयार करके भोग लगाए। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करे, लक्ष्मी जी की आरती करे। पेठा, नारियल, सीताफल अथवा सुपारी सहित आराध्य देकर प्रभु की स्तुति में लग जाए। इसका विवरण इस प्रकार है: तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, तिलोदय। इन तिलों में 6 रूपों को देखते हुए हम षटतिला एकादशी कहते। इस एकादशी व्रत और छठ पूजन से अनेक प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही प्रार्थना मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने भगवान से एक बार की थी कि हमें षटतिला एकादशी का महात्म्य कथा कहे, ताकि हमें इस व्रत के पुण्य के विषय में पता लग सके। तब श्री कृष्ण जी ने षटतिला एकादशी की कथा इस प्रकार से सुनाई थी। षटतिला एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी ने नारद की बात को मानकर इस कथा को इस प्रकार से प्रारंभ किया। हे नारद, मैं इसी विषय से संबंध में प्राचीन काल की एक असत्य घटना को सुना रहा हूँ। ब्राह्मण नारी, ये नारी बहुत बूढ़ी थी, अकेले एक कुटिया में रहती थी। हिंदू देवी देवताओं के हर व्रत को वह पूर्ण विधि के अनुसार करती थी, जिसके कारण उस बेचारी का शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। एक बार वह निरंतर 1 मास तक व्रत करती रही, इससे उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। वो व्रत तो रखती थी, परंतु उसने व्रत रखकर कभी भी दान नहीं किया था। उसकी यह हालत देख मैंने सोचा कि इस बूढ़ी ब्राह्मणी ने जब व्रत रखकर ही अपना शरीर शुद्ध कर लिया है तो उसे स्वर्ग में स्थान दे दिया जाए तो अच्छा ही होगा। लेकिन इस बूढ़ी ने तो आज तक कभी अन्नदान नहीं किया, तो इसकी तृप्ति कैसे हो? इसे कम से कम एक बार तो अन्नदान करना होगा। यह सोचकर मैंने साधु का रूप धारण करके उस बूढ़ी औरत के घर जाकर भिक्षा के रूप में अन्न मांगा। वह बोले, आप यहाँ क्या करने आए हैं? अन्न की भिक्षा लेने। उसने उठाकर मुझे मृत्यु की पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर चला गया। उसे कुछ समय पश्चात वह बूढ़ी औरत मृत होकर स्वर्ग में आ गई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मगृह मिला, परंतु उसमें एक भी वस्तु नहीं थी। बुढ़िया दुखी मन से मेरे पास आकर बोली, हे प्रभु दीनानाथ, मैंने तो जीवन भर व्रत किया है, किंतु मेरा ही आत्मगृह आपने खाली रखा है, ये क्या हुआ? मैंने उस बूढ़ी ब्राह्मणी नारी से कहा, हे माँ, आप अपने घर में जाओ, अभी थोड़ी देर में कुछ औरत
सटतिला एकादशी की कथा सुनाने आएगी, फिर आप अपने घर को देखना, अभी अपने मकान के द्वार बंद कर दो। बूढ़ी ने मेरी बात मान ली तो उसी समय कुछ देव नारियां उसके पास आई और सटतिला एकादशी के व्रत की कथा और विधि उसे सुना दी। उस बूढ़ी औरत ने स्वर्ग लोक में ही सटतिला एकादशी व्रत रखकर विधि अनुसार तिल आदि वस्तुओं का दान किया। फिर क्या था, उसका घर हर प्रकार की वस्तुओं से भर गया। हे नारद जी, जो नर नारी सटतिला एकादशी का व्रत सच्चे मन से विधि अनुसार करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को होता है। तो मित्रों, यह थी सटतिला एकादशी का महात्म्य। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप जानने के बाद इसे भी विधि विधान के साथ करेंगे। मित्रों, यदि वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।